नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग ने प्रमोशन और वेतन भुगतान को लेकर के कई सारे दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और आपको बता दें कि इसी बीच बड़ी खबर बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के भी आ रही है। वो बड़ी खबर क्या है, शिक्षा विभाग ने कौन सा दिशा निर्देश जारी किया है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से प्रमोशन को लेकर के और वेतन भुगतान को लेकर के कई सारे दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। क्या है वो दिशा निर्देश? देखिए, जितना दिशा निर्देश जारी हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल है कि वो लागू कितना हो रहा है। आपने ठीक कहा कि चाहे वो विभाग ने तो शिक्षकों की प्रायः सभी मांगे मान ली और उनके समस्याओं के निराकरण के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध और कटिबद्ध दिखता है। अभी पिछले दिन जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बैठक की थी विभाग के अधिकारियों के साथ, उसमें पहला उन्होंने वेतन भुगतान से शुरू किया और कहा कि शिक्षकों का वेतन लंबित हो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। आप वो इसके बाद एक एसओपी विभाग ने जारी किया और कट ऑफ डेट सबके लिए दे दिया कि वही मोस्टली टीचर्स को 1 तारीख को वेतन मिलना चाहिए, यहाँ तक कि रात्रि प्रहरी तक के लिए या 26-25 तक वो बिल सब कुछ तय कर दिया। फिर इसके बाद शिक्षकों की प्रोन्नति की बात थी, ये मांग थी, आपको याद होगा, खासकर जो पंचायत और नगर निकाय के अधीन आज भी जो कार्यरत शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, उसके लिए तो हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि आप उनको प्रोन्नति दीजिए। 8 साल में उन्हें प्रोन्नति मिलनी थी, फिर उस काल बाद प्रोन्नति मिलनी है। जो सीनियरिटी हैं, जो 10 ग्रेजुएट हैं, उनको हेडमास्टर बनाना था, तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी हुआ नहीं। ये सब जो दिशा निर्देश की बात आपने कही, दिशा निर्देश तो विभाग सब कुछ, वेतन संरक्षण की बात की, बकाया भुगतान की। मैं देखता हूँ आए दिन सोशल मीडिया पर शिक्षकों की जो समस्या है वैसे मुंह बाय खड़ी है। अब एक सबसे बड़ा सवाल, आपने पहले प्रोन्नति की बात की, तो ये शिक्षकों की ये प्रोन्नति नहीं, पदोन्नति मैं मानता हूँ। वो ये कि बिहार सरकार ने ये तय किया कि जो शिक्षक क्लास 1 से क्लास 5 तक पढ़ा रहे हैं, उनको आप 6 to 8 में उनको शिक्षक का प्रोन्नति देना है, तो पदोन्नति हो गई। 1 to 5 में जो पढ़ा रहे हैं उनको 6 to 8 में पढ़ाएंगे। प्रमोशन हो गया। हाँ, प्रमोशन हुआ। ये प्रमोशन पदोन्नति का है, आर्थिक लाभ मिले तब ना। बिल्कुल। काम जो है, जो क्लास 1 to 5 पढ़ा रहे हैं उसको 6 to 8 पढ़ाएंगे। तो शिक्षक तो पढ़ाएंगे, ठीक है, हर क्लास में पढ़ाने लगे, उनको कुछ आर्थिक लाभ भी मिलेगा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसमें वो ये उल्लेख नहीं है। फिर उसी तरह से कर दिया कि भाई 9 to 10 वाले जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको 11 इंटर की में उनको पदोन्नति दी जाए। तो ये तो आदेश हो गया। नवंबर महीने में ये फरमान जारी हुआ था, दिशा निर्देश जारी हुआ था। मैं देख रहा था विभाग के शिक्षा विभाग ने कोई 22 नवंबर को ये चिट्ठी जारी की थी, लेटर नंबर 4207 के तहत, और उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि जो समिति थी, जो आपको याद होगा कि डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन की अध्यक्षता में एक कमेटी 9 अधिकारियों की बनी थी और चुनाव के बाद उनकी सिफारिशों को लागू किया जाने लगा। अलग अलग आदेश जारी हुए। वेतन संरक्षण का आदेश तो अक्टूबर महीने कमेटी की रिपोर्ट आने के पहले ही विभाग ने दे दिया था कि अक्टूबर के महीने के वेतन से खासकर ये विशेष शिक्षकों का वेतन संरक्षण दीजिए। अक्टूबर महीने का वेतन वेतन संरक्षण के साथ दीजिए और बकाये का भी भुगतान। विशेष शिक्षक बिहार में 2 चरणों में, जो जनवरी 25 में बने थे और मार्च 25 में बने थे। हाँ, इसमें विभाग ने जब समीक्षा थी, आपको याद होगा कि इसको लेकर के 10 से अधिक जिलों को, 10 जिलों को तो शोकॉज करने का आदेश दिया एसीएस ने कि भाई आपने वेतन संरक्षण। और आज भी मैं फिर देख रहा हूँ वो समस्या जस की तस पर ही है। जस की तस है। हाँ, मैंने वो चीज अभी एक कल हेड टीचर ने हमें शिकायत की कि देखिए ना, हम तो अभी जुलाई का, हमको 21 जुलाई को मैं ज्वाइन की थी, तो 1 जुलाई का और अगस्त महीने का मिला है, उसके बाद हमको नहीं वेतन नहीं मिला है। तो अभी भी हाँ, 9-9 महीने का है आज भी, जनवरी से लेकर के 11 महीने का विशेष शिक्षकों का वेतन लंबित है। और विभाग लगातार इसको लेकर के आदेश निकाल रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ देखिए, हेड टीचर को भी अब आदेश हो गया कि नहीं, हेड टीचर को भी वेतन संरक्षण का लाभ मिलना है।
एक अलग आदेश जारी हुआ। अभी वही वही चिट्ठी में देख रहा था कि विभाग ने जो एक-एक कर चिट्ठी दी है कि नहीं, हेड टीचर का भी जो 35,000 हेड टीचर पहली बार बहाल हुए हैं बीपीएससी से, या हेड मास्टर भी जो पहली बार बीपीएससी से बहाल हुए हैं 5,000 से अधिक, उन सबको भी विभाग ने कहा कि नहीं, उनको भी वेतन संरक्षण का एक फॉर्मेट भेजा कि इस फॉर्मेट सबसे आप विवरण लीजिए। लेकिन सबको मिल रहा है। फिर उसी तरह से हाउस रेंट का सवाल हो, हाउस रेंट के बारे में भी मैंने आपसे पहले चर्चा की कि सबको 58% तो अब मिलना ही ना चाहिए। जब आप राज्य कर्मियों को दे रहे हैं तो शिक्षक जिनको राज्य कर्मी आपने बना दिया, विशेष शिक्षकों को, अब बीपीएससी वालों को, तो बहुत जगह मिलना शुरू हो भी गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप तो ये समस्या कि आखिर शिक्षक वेतन के लिए, बकाये वेतन के लिए कब तक परेशान रहेंगे। अभी मैं देख रहा था सारण जिला शिक्षक संघ की ओर से एक बड़ा व्यापक स्मारक पत्र दिया गया है वहाँ के विभाग के अधिकारियों को। वो एक वानगी भर है, ये समस्या कमोबेश पूरे बिहार की है। अब उसमें पहली समस्या कुछ मैं उसका उल्लेख करना इसलिए जरूरी समझता हूँ, ये जो अभी सारण जिला के शिक्षक संघ की ओर से चिट्ठी लिखी गई है, क्या लिखा गया है उस ये चिट्ठी में? कमोबेश इस सभी जिलों में ये समस्या है। तो इसका उल्लेख मैं इसलिए कर देना चाहता हूँ। अब वो जरा सुन लीजिए। ये सब शिक्षक जो जितने जितने जिले हैं, सब लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। अब अभी पिछले दिन इस खास करके डॉक्टर एस सिद्धार्थ के समय में ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, उसमें उर्दू टीचर को कर दिया सामान्य स्कूल में, और उसी तरह से फिर हेड टीचर भी बना दिया। उनके पास लैंग्वेज की समस्या है। उर्दू शिक्षक को जहाँ कोई छात्र है वहाँ ना पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा। अब उनको आपने जनरल स्कूल में पोस्टिंग, तो इसका समायोजन कहीं होगा ना। अब उनकी समस्या, उनको भाषा की समस्या है। हेड टीचर उर्दू वाले को भी हेड टीचर उनको बना दिया गया स्कूल में, सामान्य स्कूल में। तो इस सब को नीचे लेवल पर फरमान तो जारी हो रहा है। अब अभी एक सबसे बड़ी समस्या है 27,000 शिक्षकों का। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी बड़ी खबर आ रही है। देखिए, क्या ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक तो पॉलिसी और वाली बड़ा अपडेट भी है। नहीं, अपडेट देखिए, दो चीज अभी विभाग भी फिक्स है कि भाई शिक्षक को जो हम ट्रांसफर पॉलिसी लाएंगे, वो नई ट्रांसफर हाँ नई पॉलिसी लाएंगे, उसको गिरी प्रखंड में रखेंगे, गिरी प्रखंड के बाहर रखेंगे। अब विरोधाभास क्या हो गया कि 27,000 जो अभी अंतर जिला ट्रांसफर वाले हैं, उनको तो आप मनचाहा प्रखंड दे रहे हैं। पहले आप 3-3 जिला मांगे, फिर एक जिला अलॉट किया आपने, उस जिला में 5-5 प्रखंड मांगे, और उस 5 प्रखंड में भी उनके मनचाही पोस्टिंग कर रहे हैं। तो जब आप अंतर जिला वाले को उसके गृह जिला में, मनचाहे जिला में ला रहे हैं, फिर उसके बाद उस मनचाहा, तो नीति कैसा बनाइएगा कि प्रखंड से बाहर करेंगे। एक विभाग में ये हो रहा था, ये शिकायत हो रही थी कि भाई लोकल टीचर जो है ना, वो कहीं ना कहीं स्कूल में डिसिप्लिन जो माहौल होना चाहिए, ही टीचर कमांड करने में परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक नीति लानी है, तो क्या किया जाए। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि उसको प्रखंड, तो आप जब उसका मनचाहा प्रखंड दे रहे हैं, तो फिर कैसे उसको आप कीजिएगा। तो पॉलिसी अभी बहुत विरोधाभासी बात है। फाइनल जब आ जाए तभी है कि 5 साल तो सब पहले आपने चर्चा की है। लेकिन अभी जो विभाग काम लिए हुए है, शिक्षक का एरियर आप पेमेंट कीजिए सबका समय लेकिन से। ऐसे में अरुण जी, सवाल ये है कि जो आपसे 5 ऑप्शन मांगा गया है, अगर उस 5 में से एक भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, तो फिर क्या विभाग ने, तो उसमें मैंने देखा है एसीएस ने स्पष्ट आदेश दे रखा है कि वही जहाँ रिक्ति नहीं होगी, तो फिर आपको उसी जिले में, जो 5 ब्लॉक तो आपने मांगा है, तो नेबरिंग उसी जिले में कोई दूसरा ब्लॉक में उसकी पोस्टिंग की जाएगी। ये सब कुछ रिक्ति के आधार पर है। और जब फिर रिक्ति, बिल्कुल ऐसा थोड़े होगा कि कोई दूसरे प्रखंड में कहीं नहीं रिक्ति मिलेगी। तो विषय भी देखना है और रिक्ति भी देखनी है। अब ये तो विभाग ने पहले कर रखा है कि भाई आपने जो एक जिला आपको मिल गया, जिला में 5 प्रखंड मांग रहे हैं, उस 5 प्रखंड में नहीं मिलेगा, तो फिर उसका नेबरिंग कोई विभाग तय करेगा कि उस आपको ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग मिलेगी। ये तो सब देखिए सॉफ्टवेयर से हो रहा है। अब इसके बाद भी आखिर कुछ रह जाएगी, कहीं एनोमलीज रह जाएगी, तो विभाग है ना, सबसे बड़ी बात है कि पारदर्शिता हो, शिक्षक हरास नहीं हो, और जो हर चीज में जो होता है, आज भी ये इतनी बड़ी फौज वाली ये विभाग है, और आए दिन जो शिकायत ये अभी सुनने को, अभी भी ये हुआ नहीं। आपने देखा अभी एक डीपीओ का ऑपरेटर पकड़ा गया। जी। ये लेन देन वाली जो शिकायत है ना, कि ये वेतन बिल, ये बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला है, कैसे विभाग दूर कर पाएगा। आप सरकार, ये बड़ा सा एक सवाल बना हुआ है।
लेकिन और इसी बीच हमने ये भी देखा है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के भी सबसे बड़ी खबर आई है, और ये खबर आई है समस्तीपुर से। तो आप तो बता रही हैं कि भाई हम्म, वहाँ वैकेंसी बता रहा है कि वहाँ हम्म, 1000 से अधिक शिक्षक के पद बिल्कुल खाली हैं। बिल्कुल तो हाँ, तो 1086। ठीक है, तो अब वो शिक्षक तो भी नियुक्ति होनी है, जो पहले कहा था शिक्षा मंत्री ने कि हम टीआर 4 में 25,000 से अधिक शिक्षक का, अब तो अभी जो विभाग की समझ बनी है, हम्म। कि पहले हम लोग कह रहे थे कि लगता है कि 50,000 तो और आपको क्या 60,000। लगता है, सीटों की संख्या बढ़ने वाली है या नहीं देखिए, बढ़ने ये वाली अभी है? हम लोग फोरकास्ट क्या करें, पहले विभाग से सब जगह रोस्टर क्लियर होके आ जाए। जैसे अभी समस्तीपुर की चर्चा आपने की कि हम्म, 1,000 से अधिक पद वहाँ मिले हैं, बिल्कुल। तो वहाँ ज़रूरत है शिक्षकों की उस ज़िले में। इस ज़िले से सभी 38 ज़िलों को मिल जाएगा। विभाग की अभी जो समझ थी ना, वो समझ है कि भई हम लोग मिनिमम कम से कम 25,000 ज़रूर करें। हम्म, और मैंने आपसे जैसा बताया, अब बिहार में शिक्षक और छात्र का जो अनुपात था ना, हम्म, कि 40 पर 1 फिर 30 पर 1, तो अब वो बिहार में शिक्षक छात्र अनुपात में पोस्टिंग में गड़बड़ी अभी स्कूल वाइज है, हम्म, कि बहुत जगह अभी भी शिक्षक छात्र के अनुपात में, जैसे पटना ही जिला, हम्म, जिन लोगों ने पटना जिला मांगा था, किसी हम्म, को मिला क्या? होल्ड कर दिया। सबको होल्ड करके रखा है। यहाँ कहा कि यहाँ तो शिक्षक पहले से ही हम्म, शिक्षक अनुपात के हिसाब से छात्र अनुपात से ज़्यादा पड़े हैं। तो पटना जिला तो पहले ही दरवाज़ा बंद है। हम्म, और जिलों में जहाँ पोस्टिंग की गई, वहाँ जितनी अनियमितता हुई थी, आपको याद होगा, लगभग 15,000 से ऐसे स्कूल थे जहाँ शिक्षक ही कम पड़ गए, बिल्कुल बिल्कुल। विषय के शिक्षक कम पड़ गए, तो हुआ था कि डेप्यूटेशन से भरा जाए। अब उस सब चुनाव के दौरान क्या ये सब कुछ हुआ है पूरा? हम्म, 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 आज भी जिसको आप कहिएगा कि चाहे वो शैक्षणिक अराजकता वर्ड में बोल रहा हूँ, हम्म। कि शैक्षणिक हाँ भाई, अभी अराजकता। जहाँ छात्र हैं और शिक्षक जी। हम्म, की कमी है, जहाँ शिक्षक अधिक हो गए हैं, छात्र वहाँ पढ़ने वाले कम हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब को कब सब दुरुस्त करना पड़ेगा। अभी तो मोटा-मोटी बात हो रही है शिक्षकों के स्थानांतरण का, हम्म, लेकिन सरज़मीन पर इतने सारे फरमान पर फरमान जारी होते जा रहे हैं, हम्म, कोई इसको नीचे लेवल पर और सब जगह इंसिक्योरिटी बनानी चाहिए। मैंने जो अभी ये सिद्धार्थ ने कहा था, ये लागू हुआ क्या? हम्म, कि जो शिक्षक का वेतन बाँटने वाला जो तबका है, जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, डाटा ऑपरेटर है, आप हम्म, उसको पहले वेतन नहीं ले, पहले वेतन शिक्षक का दीजिए। हम्म। ये हो रहा है क्या? और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आपका वेतन नहीं मिलेगा, तो आपका ये तो वेतन यही रोक तो मैं लिया कह रहा हूँ, जाएगा। रुका क्या? ये कड़ा आदेश था। ये आदेश करा था, मैंने हम लोग को दिखने को धरातल नहीं पर हो दिया। रहा है क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ, उसको जी। आप एंसरेबल नहीं, उसको दंडित कीजिए। दंडित आज कीजिए। जो हजारों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में कोई ऐसा जिला नहीं है। मैं देख रहा था 9 मत बताइए जनवरी से जिसका टीचर का वेतन नहीं मिला है, बिल्कुल। जिस हेड टीचर का नहीं मिला है, क्या दर्शाता है? तो कुल मिला-जुला कर जो आपने आज एक समग्रता में चर्चा की है, चाहे शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर, उनके वेतन प्रमोशन को भुगतान को लेकर। लेकर, बिल्कुल। प्रमोशन को लेकर, हम्म, उनके बकाये वेतन भुगतान को लेकर, समग्रता में अब विभाग ने अब तक जितना फरमान जारी किया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कहीं न कहीं जिला राज्य मुख्यालय से सीनियर अधिकारी जाकर जब तक हम्म। इसको नहीं देखेंगे, और वहाँ जिस यानी कि आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, जाँच नहीं, मॉनिटर करके और एक्शन मॉनिटर होना करना चाहिए, कि चाहिए, भाई और अगर अब यहाँ तो से वक्त आ हाँ, चुका है एक्शन लेने का। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।